बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रहीम। बजट पे मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि हमारा मुल्क इस वक्त 76,000 अरब रुपया मकरूज हो चुका है। ये कर्ज 2-4 सालों में नहीं लिया गया, बल्कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ही ये सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि कोई वज़ीर आज़म, कोई हुकूमत, कोई ऐसे शख्स सामने नहीं आया कि उसने इस कर्ज को वापस करने के लिए कोई मंसूबा बंदी की हो। ये इस मुल्क और कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। बजट पर आता हूँ। आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में 17,600 अरब रुपए का बजट पेश किया। ये याद रहे कि पिछले साल जो है 18,800 अरब रुपए का बजट था। बजट में जो जो रकम मुख्तस की गई है वो मैं आपको बता दूं मुख्तसर। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 76,000 अरब रुपया है जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, इसमें आप ये सुने कि 8,207 अरब रुपया सूद की सूरत में हम देंगे। यानी हमारा तकरीबन 30 से 35% जो बजट है वो कहा जा रहा है सूद में जा रहे हैं। साथ साथ सूबों को NFC अवार्ड के तहत 8,206 अरब रुपया दिए जाएंगे। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपया रखा गया। दियामर बादशाह डैम के लिए 32 अरब 7 करोड़ और मेमन डैम के लिए 35 अरब 7 करोड़ रुपया रखे गए हैं। जम इजला के लिए 80 अरब रुपया रखे गए हैं। जम इजला यानी वजीरिस्तान है, पाटा है, तो इनके लिए 80 अरब रुपया रखे जाएंगे। दिफाई बजट 2550 अरब रुपया रखा गया। ये याद रहे कि पिछले साल जो बजट था वो 2200 अरब रुपया था, लेकिन इस साल इसमें 18% इसमें इजाफा किया गया। मैं समझता हूँ कि जितना दिफाई निज़ाम मजबूत होगा तो अल्लाह के फजल करम से हम भी उतना ही महफूज होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 5 अरब रुपया रखे गए हैं। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपया रखे गए हैं। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखे गए हैं। सब्सिडी के लिए 1186 अरब रुपए रखे गए हैं। सब्सिडी जो है सबसे ज़्यादा किसानों को, ये जो किसान है उनको दी जाती है। पेट्रोल पर भी जो है दी जाती हैं, चीनी वगैरह आटे के ऊपर भी सब्सिडी दी जाती है। जब इन चीज़ों का रेट बढ़ता है तो हुकूमत रेट कंट्रोल करने के लिए, ताकि आवाम को तकलीफ ना हो, तो सब्सिडी जो है वो देती है, ताकि जो एशिया की जो कीमत होती है वो कंट्रोल में आए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखे गए। पिछले साल के निस्बत इस साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो रकम है उसमें इजाफा किया गया। 328 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं। टैक्स की अगर बात करूं तो हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि इस साल जो नए टैक्स है वो 500 अरब रुपया होंगे। इसमें हुकूमत कितना कामयाब होती है ये देखा जाएगा। जो टैक्स लगाया गया, जो जो छोटी गाड़ियां हैं, यानी जो 850 सीसी की गाड़ियां हैं, उस पर 18% टैक्स लगाया गया। और जो ऑनलाइन जो एशिया मंगवाने पर 18% टैक्स देना होगा। यानी हम लोग जो भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं,
शॉपिंग करते हैं या कुछ भी मंगवाते हैं तो उस पर 18% टैक्स जो है वो जो है आयद कर दिया गया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, यानी पिछले साल जो है इस पर कोई टैक्स नहीं था। प्लाट और घरों की मुंतकिली पर जो टैक्स था ये पहले ज़्यादा था, लेकिन अब 7% कर दिया गया। सोलर पैनल जो है ये अगर आप जो है इम्पोर्ट करते हैं तो इस पर भी आपको 18% टैक्स देना होगा। जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए तक है उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं है आप, क्योंकि हुकूमत ने इस पर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इससे जो जो 12 लाख रुपए तक की जो तनख्वाह है, 6 से 12 लाख रुपए तक की जो तनख्वाह है उस पर 2.5% टैक्स है। और फिर जो 20 लाख से 30 लाख रुपए तक की जो तनख्वाहें हैं उसमें भी बहुत कमी की गई है। पहले 30,000 रुपये टैक्स था, अब जो है 6,000 रुपये कर दिया गया। जो पेंशन है उसमें 7% जो है इजाफा किया गया और तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। मैंने जब से होश संभाला है ये पहला बजट है मैं समझता हूँ कि जिसमें तनख्वाहदार तबका जो है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनको दो तरफ से जो है रियायत दी गई है। पहले अगर तनख्वाह बढ़ती थी तो टैक्स लगाया जाता था, तो इस दफ़ा जो है तनख्वाह भी बढ़ी है 10%, पेंशन भी बढ़ी है और टैक्स भी कोई नहीं लगा। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो तनख्वाहदार तबका है, जो हुकूमत के फाइलर है, जो लोग टैक्स देते हैं तनख्वाह पर, उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि अच्छा बजट है ये।